সহ যারা জয়েন করছে তারা পাচ্ছেন फरमाइएगा कि अगर हम जैसे कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है और ये हमसे ज्यादा इंडिया के अपने लोग जो है ना वो बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कर ही दी है तो आप ये रोकेंगे कैसे। लेकिन किसी भी हम सिचुएशन पे जाके अगर ये सोच भी लेते हैं कि चलें जो भारत धमकी लगा रहा है, धमकी दे रहा है, अगर वो करने की कोशिश भी करता भी है तो हमारा उसके ऊपर रिएक्शन क्या होगा? क्या इस बार फिर हम स्ट्राइक करेंगे? ये अल्हम्दुलिल्लाह महाज पे पहली फतह नसीब की हुई है हमें। इनफो जो एक प्रियम्बल होता है इनकी कन्वेंशनल वॉर से पहले जो ये करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो फर्स्ट फेज ऑफ बैटल था उसमें ये लोग हार गए हैं। वी डिड द फर्स्ट ब्लो एंड दे टुक इट लाइंग डाउन। तो अल्लाह का शुक्र है कि और ये इनका सारा माइंडसेट भी वाजे हो जाता है, इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी वाजे हो जाता है कि इनको आप जितना जलील करेंगे उतनी आपकी इज्जत करेंगे, उतना आपसे डरेंगे। जितना आप इनको पीस करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि कमजर्फ दुश्मन है तो इनको लगता है कि ये हमारी इज्जत इस वजह से कर रहा है कि इसको हमसे कोई काम है या खौफ है, तो फिर इस वजह से ये आपके सर पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। सही सही। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपकी बात भी पूरी सुनी के, वरना यूजुअली अर्नब के शोज में होता ही है कि बाकायदा अगर कोई बात करे और उनकी मतलब की बात ना हो रही हो तो वो माइक भी बंद कर देते हैं, लेकिन इत्तेफाक हो गया कि आपका माइक भी ऑन रहा और आपकी पूरी बात होती रही, तो वो बड़ा अच्छा एक नैरेटिव चला गया पाकिस्तान की तरफ से। इख्तियार वली साहब, सर आपका राब्ता बार बार मुनक़ता हो रहा है। जी मैं आती हूँ अहमद जी, कर लें। ये इत्तेफाक नहीं था, हमने अर्नाब के शो के माइक्स को हैक किया था ताकि हमारा वॉल्यूम कम ना हो सके। ओके, अच्छा जी, बाकायदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूं कि अगर पानी का मसला हुआ, क्योंकि मैं पानी का वजीर रह चुका हूं, एक तो कोई नलका या टूटी तो है नहीं कि पानी बंद कर देंगे, लेकिन अगर पानी के ऊपर बुनियाद भी रखी इंडिया ने तो पहली स्ट्राइक हम करेंगे, पहला नीस्त और नाबूद हम करेंगे। हिंदुस्तान की पानी के ऊपर, उसके ऊपर हम खून की होली हम खेलेंगे, हम उस डैम को, उस पानी को हिंदुस्तान के खून से भरेंगे। हमारी बड़ी क्लैरिटी है। और अगर वो कन्वेंशनल वॉर की तरफ जाएंगे तो हम उसका जवाब भी भरपूर देंगे और 7 नस्लों का देंगे और डबल इंटेंसिटी से देंगे। ठीक है। हम जबकि मजम्मत करते हैं ऐसी दहशतगर्दी की, जात, मोहल्ले, मजहब, किसी भी मुल्क की, हिंदुस्तान के लिए भी हम जंग नहीं चाहते, मुसल्लत की तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अभिनंदन की जैसे मूछे मोड़ के हाथ में दी थी और थप्पड़ मार के, चिपकड़े मार के, चाय पिला के भेजा था, इस बार उससे डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे। और स्ट्रेटेजिकली हम लॉक कर चुके हैं उनको। और कल आपने सेंसिबल, देखिए जो सेंसिबल स्मार्ट मूव कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है कि वो तड़ियां मीडिया हाइप बना रहे थे, हमने उनको पहला हिट किया है इकोनॉमिकली, पैसे से। उनका इनडायरेक्ट जो हमारा उनका ट्रेड होता था 1.12 बिलियन का, 21 बिलियन का, वो आपने रोक दिया, आपने एयर स्पेस रोक दी है, आपने उनको हिट कर दिया है। पहले टारगेट हमने अचीव कर लिया है। हमने गोलियां नहीं चलाई है, एयर स्ट्राइक दी की, तोपे गोले नहीं चलाए, ना टैंक लेके आए। हमने पहला, उन्होंने इशारा किया था, हमने वार कर दिया, उस वार से उनको नुकसान हो गया। तो हमारे पास एक स्मार्ट चीफ है और स्मार्ट चीफ के तहत हमने अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल की हुई है। ख्वाजा साहब के बयान की मैं उनके जज्बात की कदर करता हूं। हाँ। वो है थ्रेट एनालिसिस और थ्रेट प्रिपरेशन। ये भी हो सकता है, 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 हम सब किस चीज के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन ये याद रखे अनीका साहिबा कि ये वॉर अगर हुई खुदा ना खास्ता तो ये पाकिस्तान इंडिया की नहीं होगी, ये इस रीजन की होगी। ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया तक फैल जाएंगे अगर ये रुकी नहीं। और आपको याद रखना पड़ेगा कि ज्योग्राफिकली जो हमारी पोजीशनिंग है पाकिस्तान की, जहां अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को पैदा करके खड़ा किया है, जिस मुल्क को जहां रखा है, वो एक आर्टरी है, इससे पूरी इंटरनेशनल दिल धड़कते हैं। अगर हम चौक हुए, बड़े बड़े मुल्कों के दिल बंद हो जाएंगे। और अपने दोस्त ममालिक को ना भूलें। हमारी मैं दोस्त ममालिक की तरफ ही आने लगी फैसल वाडा साहब, क्योंकि देखिए अगर पानी इंडिया हमारे बंद करने की कोशिश करते हैं, ऑब्वियसली दिस इज अ लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म प्लान, शॉर्ट टर्म के अंदर तो वाकई में नलके की तरह बंद नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम उनका पानी भी तो चीन से आता है। तो क्या चीन से डिप्लोमेसी चल रही है इस हवाले से कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो वो एक्शन लें हमारे साथ दोस्ती के हवाले से, क्योंकि उनके दुश्मन इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं?
देखिए अनिका साहब, आज के दिन तो मैं कुछ सियासत कर नहीं रहा, ना कोई क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरा घर का मसला है। अब मुझे घर की तरफ किसी बाहर वाले ने देखा तो वी स्टैंड यूनाइटेड, सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब यूनाइटेड। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि मैं ही तहरीक इंसाफ हूं, मैं ही नून लीग हूं, मैं ही पीपल्स पार्टी हूं, मैं ही मौलाना हूं, मैं ही जमात इस्लामी हूं, मैं ही पलीजू हूं, मैं ही पखाड़ा हूं, मैं ही एमक्यू हूं, तब तक आगे बात नहीं बनती। तो हमने तो बड़ा सिंपल वन लाइनर भेज दिया, कौम खड़ी है, यूनाइटेड है, मुत्तहदा है और पाकिस्तान से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन एट द सेम टाइम नेचुरली हमारे तगड़े दोस्त ममालिक पीछे खड़े हैं, वो भी इस आर्टरी से साथ में रहे हुए। तो ऐसा नहीं है कि इनको कोई आसानी से चीज मिल जाएगी या आसानी से कहीं कोई चीज की अचीवमेंट की तरफ चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पा रहे, ये फंस गए हैं, ये बयान का फंस गए हैं। अगेन हम नहीं चाहते जंग करना, लेकिन जंग अगर मुसल्लत की गई तो फिर हम इनकी नस्लें याद रखेंगे, वो काम करेंगे। और Why does it happen?